नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। बिहार में एक बार फिर से डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर बिहार की राजधानी पटना की ही बात की जाए तो जो स्थिति है वो चिंताजनक हो रही है, क्योंकि हर रोज डेंगू के मरीज ज़्यादा से ज़्यादा अस्पतालों में अब भर्ती हो रहे हैं। ऐसे में आज हम बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन के साथ, जिन्हें आप पहले भी हमारे चैनल पर कई बार देख चुके हैं। डॉक्टर साहब से आज हम डेंगू के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से लोगों को अपना बचाव करना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है और कौन से ऐसे लक्षण अगर आपको नजर आए तो आपको बिना देर किए सीधे सीधे डॉक्टर से मुलाकात कर लेनी चाहिए। सबसे पहले सर, लाइव सिटीज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से पटना में लगातार डेंगू के केसेस जो हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। हर रोज नए मरीज भर्ती हो रहे हैं अस्पतालों में डेंगू के लिए। तो इस वक्त डेंगू इतना ज़्यादा बढ़ जाने के पीछे क्या कुछ कारण है? ऐसा है सौम्या जी कि बिल्कुल सही आपने कहा कि अभी कुछ लोग कोविड के बाद राहत महसूस कर रहे थे कि लगता है कि अब जंजाल से मुक्ति मिलेगी। लेकिन जैसे ही कोविड का जंजाल ख़त्म हुआ, एक त्रासदी आ गई डेंगू के रूप में। तो ये वायरस ऐसा जोड़ कहर मचा रहा है पूरे समाज में कि कभी कोविड, कभी डेंगू, मलेरिया। तो इस सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तवज्जो देना पड़ेगा, अगर पूरी इंसानियत को, पूरी जमहूरियत को आपको कष्टों से बचाना है। तो जहाँ तक डेंगू का सवाल है, डेंगू तो मच्छर से होता है। अब मच्छर आप समझ ही रही हैं कि आजकल एक जो मौसम है, जब मौसम बदलता है उसमें डेंगू का मच्छर, दो तरह का मच्छर होता है। जो मेन मच्छर होता है उसको एडिस इजिप्टियाई कहते हैं, जो डेंगू के वायरस को कैरी करता है। दूसरा मॉस्किटो होता है जिसको एडिस एल्बीपैक्टिस कहते हैं, जो एशिया में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में नहीं है। तो एडिस इजिप्टियाई इस मौसम में बहुतायत में मिल रहा है, बिहार में भी है। तो उसकी वजह से डेंगू का फैलाव बड़े द्रुत गति से, बड़ी तेज़ गति से हो रहा है समाज में। जी डॉक्टर साहब, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि लार्वा जो है मच्छरों के, डेंगू वाले मच्छरों के, उनकी हैचिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर डेंगू से निजात पानी है तो लार्वा को ख़त्म करना होगा। क्या ये किसी तरीके से मुमकिन है? बिल्कुल सही। लार्विसाइडल ड्रग्स जो होते हैं, तो इसको कहते हैं लार्विसाइडल केमिकल्स। डॉक्टर साहब, आप ये केमिकल्स एक्सप्लेन करें, उसके पहले मैं चाहूँगी आप लोगों को ये भी समझा दें कि ये लार्वा है क्या चीज़ जिसे ख़त्म करने से डेंगू से राहत पाई जा सकती है। लार्वा एडल्ट बनने के पहले का स्टेज है मच्छरों का। जब फुल फ्लेजेड उनमें पंख लग जाते हैं, जो एडल्ट बन जाते हैं, उसके पहले लार्वा की स्थिति में रहते हैं। तो लार्वा इनएक्टिव स्टेज में होता है। अगर वहीं पे आपने ख़त्म कर दिया, उसको नेस्तनाबूद कर दिया, यानी आगे वयस्क बनने से उसको रोक दिया, तो क्राइम को आपने, जब वो क्रिमिनल तैयार होता, उसके पहले ही आपने सफाया कर दिया। तो लार्विसाइडल का सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही है कि जड़ को आपने ख़त्म कर दिया। अगर एक मच्छर को मारेंगे आप तो दूसरे मच्छर भी रह सकते हैं, लेकिन जब उसका शुरुआत में ही आपने हिट कर दिया, शुरुआत में आक्रमण कर दिया, लार्वा की स्टेज में ही लार्विसाइडल ड्रग्स दे करके, तो बहुत हद तक ये आपको डेंगू पर फतह करने में कारगर साबित होगा। डॉक्टर साहब, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे सबको ये बात पता है कि डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, लेकिन इस बात से अब ये तो नहीं समझा जा सकता कि अगर दिन के वक्त किसी को मच्छर ने काट लिया तो उसे डेंगू हो गया है। लेकिन घर पे बैठे बैठे अपने शरीर में ऐसे कौन से बदलाव अगर देखें लोग, तो उन्हें ये सोचना चाहिए, एक बार ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए कि उन्हें डेंगू हो सकता है, एक बार डॉक्टर से मुलाकात कर लें। सबसे ज़रूरी है सौम्या जी कि आप ये जानना पड़ेगा कि डेंगू का मच्छर रहता कहाँ पे है। सबके घर में नहीं रहेगा, क्योंकि उसका जो हैबिटेट है, उसके रहने का जो तौर तरीका है, सलीका है, उसको ज़रा पहचानिए आप। कहीं टायर में पानी जमा हो गया, कहीं गमले में पुराना पानी जमा हो गया, चाहे पुरानी कोई चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं जहाँ कोना में हल्का सा भी पानी हो, जहाँ उसको ब्रीडिंग ग्राउंड मिल रहा हो, ऐसे जगह होगा। साफ़ सुथरे घरों में डेंगू के मच्छर, जहाँ पानी का जमाव नहीं हो, जहाँ उसमें पनपने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। बेनिफिट ऑफ डाउट कोई इस तरह से नहीं कर सकता है। हाँ, जब तक सिम्टम नहीं होगा तब तक आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं है कि तुरंत डॉक्टर के यहाँ चले गए, घबरा गए, क्योंकि ऐसे भी जब डेंगू है वो 99% केस में क्योरेबल है, क्योर हो जाता है, उसमें कहीं कोई घबराने की बात नहीं।
तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि 99% केसेस में डेंगू क्योरेबल है, लेकिन लोग डेंगू होते ही प्लेटलेट काउंट को लेकर बहुत ज़्यादा घबराने लग जाते हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि प्लेटलेट काउंट को लेकर कब चिंता का विषय वो बन जाता है और कब लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके माध्यम से ये बात मैं बताना चाहता हूँ सौम्या जी, लाइव सिटीज़ के माध्यम से, क्योंकि जनता से डायरेक्ट जुड़ाव आपका है। क्योंकि कभी भी कई लोग होता है कि 1.5 लाख से 4 लाख का प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज है, 1 लाख 2,000 हो गया, 1 लाख 10,000 हो गया, 90,000 हो गया। घबराहट के मारे लोगों का हाथ पैर फूल रहा है कि अब तो डॉक्टर साहब प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा, जल्दी से कहाँ भर्ती कराना। इस दहशत में ये जो खौफ का माहौल आ जाता है, ये बर्बादी का कारण बनता है, बर्बादी का सबब है। खौफ को अपने सर पे नहीं हावी होने दें। प्लेटलेट जब तक 20,000 के नीचे न जाए तब तक प्लेटलेट चढ़ाने की कतई ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा हो, यानी प्लाज्मा लीकेज कहते हैं कि जब लीवर, किडनी, ब्लड प्रेशर आपका फॉल कर गया, शॉक के स्टेज में आप चले गए, तो उस कंडीशन में आपको भर्ती करा करके पानी वगैरह चढ़ाना पड़ेगा, इंट्रावेनस फ्लूइड देना पड़ेगा। लेकिन प्लेटलेट अगर 50,000 भी हो जाए तो कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि 90,000, 80,000, 70,000 हो गया तो आप खराब डेंगू के स्टेज में चले गए और आपका जो है आनन फानन में कहीं ना कहीं भर्ती कराने की जरूरत, ऐसी बात नहीं है। जी डॉक्टर साहब, डेंगू के लक्षणों में एक अहम लक्षण होता है बुखार का आना, लेकिन बुखार आम दिनों में भी किसी को कभी थकान की वजह से ही आ जाता है, कभी ज़्यादा धूप में रहने की वजह से। तो ऐसे में डेंगू का बुखार हुआ है, ये कैसे सोचा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है? WHO सौम्या जी एक क्राइटेरिया बनाया है कि बुखार के साथ अगर आपको 5-6 सिम्टम्स हैं, उसमें कोई 2 सिम्टम अगर रहे तो 2 सिम्टम में है कि या तो पूरे शरीर में जकड़न दर्द, सर में दर्द, सर में भीषण दर्द, आँखों के पीछे दर्द, जिसको रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं, वो डेंगू का स्पेसिफिक दी लक्षण जिसको कहते हैं वो है। अगर सर में दर्द है और आँखों के पीछे दर्द भयंकर हो तो डेंगू है। या नोजिया है, वॉमिटिंग है, बार बार उल्टी का होना आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, कमजोरी बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं तो आपको डेंगू के संदेह की तरफ आपको प्रेरित करती हैं, उस तरफ उन्मुख करती हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या किसी चीज़ को डेंगू के लिए रामबाण इलाज कहा जा सकता है? डेंगू का कोई रामबाण इलाज नहीं है सौम्या जी, कुछ नहीं है। डेंगू का इलाज यही है, आप रेस्ट में रहें, सिर्फ पैरासीटामोल खाएं, दर्द अगर हो तो पैरासीटामोल का सेवन करें, कोई दर्द निवारक गोली भूल से भी न लें, क्योंकि ये प्लेटलेट को तुरंत कम कर सकता है। इसलिए डेंगू का पहला प्रिंसिपल यही है, अपने शरीर के हाइड्रेशन को यानी पानी के लेवल को बनाए रखें, रेस्ट में रहें, पैरासीटामोल खाएं, पॉजिटिव माइंड बना के रखें। प्लेटलेट अगर थोड़ा घट भी जाए तो दिमाग को विचलित न होने दें, दिमाग को इधर उधर न भटकाएं, निश्चिंत रहें। 7 से 10 दिनों के भीतर, जैसा कि मैंने कहा, 99% डेंगू सीवियर डेंगू नहीं होता है, नॉर्मल क्लासिकल डेंगू अपने आप ठीक हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बार बार दोहराते हैं जब भी हम लोग डेंगू के बारे में बात करते हैं, तो कि लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप आज हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि डेंगू के दौरान खान पान को लेकर जो लोग घबराने लग जाते हैं, नीम के पत्तों का जूस, पपीते के पत्तों का जूस, ये इन सारी चीज़ों का सेवन जो होने लगता है, उसमें से क्या सही है और क्या गलत है? ऐसा है कि पपीते का कुछ रोल है, पपीते के पत्ते का, जिसमें प्लेटलेट बढ़ाने का की शक्ति है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हर डेंगू के मरीज को प्लेटलेट के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेंगू का हर मरीज नॉर्मल खाना खाएगा, नॉर्मल खाना खाएगा, उसे कोई एडिशनल खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वो डायबिटिक है तो ब्लड शुगर कंट्रोल रखे, अगर वो हाइपरटेंसिव है तो जो भी सिस्टमिक बीमारियां उसे है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए और सतर्क रहना है। सतर्कता रहनी चाहिए, घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो सतर्क रहिए, प्लेटलेट काउंट सीरियली कराते रहें, ब्लड प्रेशर देखते रहें, ताकि ये देखते रहें कि शरीर में पानी की कमी, शरीर में नमी की कमी न होने पाए। आप सतर्क रहें, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। सजग रहिए, सतर्क रहिए, घबराएं नहीं। पहला प्रश्न।
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने डेंगू से जुड़ी जो सारी जानकारी दी है वो जानकारी आपके काम आएगी। और एक बात जो याद रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर आपको डेंगू हो भी जाता है या किसी परिजन को डेंगू हो भी जाता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें खुद बताया कि 99% केसेस में बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अस्पताल जाने की भी ज़रूरत बहुत कम मामलों में पड़ती है। और प्लेटलेट काउंट को लेकर भी जो सर ने बताया उसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि प्लेटलेट्स में गिरावट देखते ही घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या लेवल मेंटेन होना चाहिए वो सारी जानकारी अब अपने डॉक्टर से ठीक तरीके से समझे, ताकि अगर बीमारी हो जाए तो अननेसेसरी पैनिक का माहौल क्रिएट ना हो। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।